इस गजल के पैरहन में दूसरा ये कौन है। इस गजल के पैरहन में दूसरा ये कौन है। आज आखिर मेरे मन में दूसरा ये कौन है। और आग से रिश्ता है अंगारों से मेरी दोस्ती। आग से रिश्ता है अंगारों से मेरी दोस्ती। फिर मुकद्दर की जलन में दूसरा ये कौन है। और दूसरा ये कौन है आप जरूर देख पा रहे होंगे, एक ही विंडो में दो दो लोग हैं। दूसरा कौन है ये भी मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। लेकिन ये पंक्तियां थी डॉक्टर राखी अग्रवाल की, जो एक मशहूर शायरा है। उनकी इन पंक्तियों के साथ मैं हूं आनंद अमित, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ आज दो विशेष कवि जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूजा कृष्णा जी, जो इस कार्यक्रम का संयोजन करती हैं और साथ ही साथ संचालन में भी पूर्ण सहयोग देती हैं। पूजा कृष्णा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित श्री हरिवल्लभ शर्मा हरि जी का, और साथ ही साथ श्रीमती सीमा हरि शर्मा जी का। और दोनों लोग एक ही विंडो में आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि आप दोनों लोग, अगर मैं कहूँ बिल्कुल आम प्रचलन की भाषा में, तो मियाँ बीवी हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस पटल पर, आदरणीय हरि जी और आदरणीय सीमा जी। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ेंगे और कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं। उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्स जरूर करते रहिए, और साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को शेयर कर देंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी और हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा आपका उठाया गया एक कदम नहीं, एक उंगली जिसे आप शेयर की बटन पर दबाते हैं। मैं आनंद अमित आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार मैं चलता हूं परिचय के क्रम में सीधा आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी। अब चूंकि आप दोनों एक ही विंडो में हैं, तो जब मैं किसी पुरुष का नाम लूं तो आप समझिएगा कि श्री हरि शर्मा जी हैं, और महिला का नाम लूं तो सोचिए समझिएगा कि सीमा जी हैं। ये बड़ी प्रसन्नता होती है जब युगल साथ में आते हैं किसी कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम का आनंद भी अलग तरह का होता है। मैं वैसा ही रहता हूँ, मेरा नाम आनंद है, लेकिन मैं वैसा ही रहता हूँ जैसा हर बार रहता है। कार्यक्रम का आनंद बदल जाता है। आदरणीय सीमा जी देख पा रहे हैं आप उनको, और आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी को। हरिवल्लभ शर्मा जी का मैं संक्षिप्त परिचय आप सभी दर्शकों से दे रहा हूँ। श्री हरिवल्लभ शर्मा जी की जन्म तिथि 7/6/1953 है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं आप। स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान में और स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी आपने किया है क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में। और आप पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस में से अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक अधिकारी थे आप मध्य प्रदेश पुलिस में। और अगर प्रकाशन की बात करूं तो मुखर चितेरे आपका गीत और नवगीत संग्रह 2020 में प्रकाशित हुआ था। साझा संग्रह बहुत सारे आपके प्रकाशित हैं, जिसमें नेह के महावर, काव्य कुंज, गुंजन, गजल संग्रह है, ये दोहा संग्रह भी प्रकाशित है आपका। नवगीत का मानवतावाद, हम असहमत हैं समय से, उत्तर आधुनिक काव्य, ऐसे कृष्ण काव्य, पीयूष ह्यूस्टन अमेरिका से प्रकाशित है ये। सुकवि शतक, दोहा शतक, ऐसे तमाम पुस्तकों में जो साझा संग्रह है उसमें आपकी रचनाएं सम्मिलित हैं। और सम्मान की बात करूं तो तुलसी सम्मान 2021 तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल की तरफ से आपको प्राप्त है। एक प्रतिष्ठित संस्था है तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल। और महाकवि आनंद मिश्र स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त है। ऐसे तमाम पुरस्कार है, गीता श्री, काव्य श्री, साहित्य शिरोमणि, साहित्य प्रभा, बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त है आदरणीय हरि वल्लभ शर्मा हरि जी को। और अगर बात करूं मैं कुछ थोड़ा सा अलग हट के साहित्य से, तो आपने फिल्म एक थी जिसका नाम था सच इट्स आवर व्यू में मुख्य किरदार के रूप में आपने भूमिका निभाई है इस फिल्म में। और आज आप इस पटल पर उपस्थित हुए हैं गजल गंगा के भाग 6 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और प्रणाम निवेदित करता हूं आपको आदरणीय हरि जी। और अब हम लोग सीधा चलते हैं, आप स्क्रीन नहीं बदलना पड़ेगा आज मुझे। सीमा हरि जी, आदरणीय सीमा हरि जी को आप देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो आदरणीय सीमा हरि जी, आप भी इनके साथ ही हैं, तो पता और जन्म स्थान जरूर उज्जैन में है। देखिए वहाँ पे बैठी हैं आदरणीय पूजा कृष्णा जी। तो उज्जैन में आपका जन्म हुआ है। शिक्षा में आपने LLB, MA हिंदी साहित्य, लघु शोध प्रबंध, सबहि नचावत राम गुसाई,
पे आपने लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है। और विधा की बात करें तो आप गज़ल, गीत, छंद, कहानियाँ, व्यंग, आलेख इत्यादि तमाम विधाओं में लिखती हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपकी गज़लें प्रकाशित होती रहती हैं, चाहे हरि जी की हो या फिर आपकी, आप दोनों की। और अगर प्रकाशन की बात करें तो आपने भी अपने पतिदेव श्री हरि जी के राहों पर चलते हुए, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए गीत, नवगीत संग्रह ही प्रकाशित किया है। वो है गीत अजूरी नाम से। और ये ऐसा भी हो सकता है, कई बार पत्नी भी रास्ता दिखाती है, तो अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो उसे आप आगे सुधार दीजिएगा कि पति ने रास्ता दिखाया, हो सकता है पत्नी ने भी रास्ता दिखाया हो कि भाई हम लोग गीत नवगीत संग्रह एक साथ निकालेंगे। तो आदरणीय सीमा जी का अगर इस प्रकाशन के अलावा जो उनकी अपनी एकल संग्रह है, गीत नवगीत संग्रह गीत अजूरी नाम से, उसके अलावा बहुत सारे तमाम साझा संग्रहों में भी आपकी रचनाएं सम्मिलित हुई हैं। गीत प्रसंग, दोहा प्रसंग, नवगीत का मानवतावाद, अपूर्वा, काव्य कुंज, साहित्य गंधा और पांव गोरे चांदनी के, ऐसे तमाम पुस्तकें हैं जिसमें आपकी रचनाएं, साझा संग्रह है जिसमें आपकी रचनाएं प्रकाशित है। और सम्मान की अगर बात करें तो श्रीमती कमला चौबे लेखिका सम्मान मध्य प्रदेश लेखक संघ की ओर से, यह भी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संस्था है, मध्य प्रदेश लेखक संघ। और इसके अलावा श्रीमती फूलाबाई पवैया स्मृति साहित्य कला रत्न गीत अजूरी के लिए आपको मिला था। रत्नावली सम्मान, श्रीमती सुमन चतुर्वेदी स्मृति राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार, श्रीमती गीता शर्मा स्मृति कीर्ति सम्मान, ऐसे तमाम पुरस्कार है। साहित्य श्री है, साहित्य रत्न है, काव्य श्री है, अंतरा शब्द शक्ति है, ऐसे तमाम पुरस्कार आपको मिलते रहे हैं। और दूरदर्शन से भी आपकी रचनाएं प्रसारित हो चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आदरणीय सीमा जी इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गजल गंगा भाग 6 देख रहे हैं आप सभी दर्शक। और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। तमाम दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आयुष प्रजापति जी हैं, कुश तिवारी जी हैं, पूजा यादव जी हैं, उषा पांडे जी हैं और साथ ही साथ जयप्रकाश प्रजापति जी हैं। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और सीधा बढ़ते हैं माँ सरस्वती की वंदना की तरफ। और पूजा जी किस प्रकार से आज वंदना करती हैं ये बताएंगे, और उसके बाद हम लोग आदरणीय गीता जी और आदरणीय हरि जी की रचनाओं की तरफ, गजलों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी पूजा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा कृष्णा इंदौर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि हमारे पटल पर मौजूद हैं आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी और श्रीमती सीमा शर्मा जी, मैं आप लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया, सहज भाव से आपको आमंत्रित किया और आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ। एक कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि आमंत्रण स्वीकार कर रखा हमारा मान, शब्दों के इस गुच्छ से करती मैं सम्मान, पटल पर आप पधारे, लगता जैसे आज जमी पर उतरे तारे। गर्वित है यह मंच, खुशी पर नहीं नियंत्रण, सहज भाव रख मान्य किया जो यह आमंत्रण, सहज भाव रख मान्य किया जो यह आमंत्रण। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सीमा शर्मा जी आपका, और आप ही से अनुरोध करती हूँ कि आप माँ वाणी की वंदना में कुछ पढ़िए, या फिर 4 पंक्तियां मैं माँ वाणी की वंदना पर मैं पढ़ देती हूँ, फिर आप गजल से शुरुआत कीजिएगा। जी, चंद पंक्तियां माँ के चरणों में रखती हूँ कि शारदे शब्द ज्ञान हो जाए। लाइव में पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि शारदे शब्द ज्ञानी हो जाए, शारदे शब्द ज्ञानी हो जाए, शारदे शब्द ज्ञानी हो जाए, जिंदगी ये महानी हो जाए, जिंदगी ये महानी हो जाए। हौसला देख कर मेरा भगवन, हौसला देख कर मेरा
जीवन, दर्द को भी थकानी हो जाए, दर्द को भी थकानी हो जाए, शारी दे शब्द ज्ञानी हो जाए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रथम, जैसे नारी सर्वते पूजते, तो मैं प्रथम आमंत्रण देना चाहूंगी हम काव्य पाठ के लिए सीमा शर्मा जी को, इन चंद पंक्तियों से कि मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान है, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान है। सीमा जी आप आज इस महफिल की शान है। सच मानिए मित्रों, शायरी की इस दुनिया में सीमा जी की एक अलग ही पहचान है। आप उनकी पहचान से अवगत होइए। आइए सीमा जी, आपको आमंत्रण करती हूँ गीत गजलें पढ़ने के लिए, जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी पढ़ना चाहें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और इतने सुंदर तरीके से आपने बुलाया है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। इस मंच का, हिंदी श्री मंच का, और अमित जी का, और आप सभी जो भी आपके संयोजक टीम है इस मंच की, सभी की मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और माँ शारदे की स्तुति आपने कर दी, मैं उनका सिर्फ स्मरण करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू। कि ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए, ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए, अब भाव बिन व्यवहार में बस दक्ष बनना छोड़िए। ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए, भाव बिन व्यवहार में बस दक्ष बनना छोड़िए। अब और व्याधियां ऐसी न कोई हल न जिनका हो जगत में, व्याधियां ऐसी न कोई हल न जिनका हो जगत में, और हल पता हो प्रश्न उनको यक्ष कहना छोड़िए। क्या हल पता हो प्रश्न उनको यक्ष कहना छोड़िए। और मैं आपने चूंकि माँ शारदा की स्तुति कर दी है, तो मैं आज अपने इस गजल का प्रारंभ में अपने पिता के स्मरण से करना चाहूंगी। और मैंने अपने पिताजी पर एक गजल लिखी, तो मैं वो सबसे पहले वो पढ़ती हूँ। सारे जग में सदा तन के चलता पिता, मैं हंसूं इसलिए घोड़ा बनता पिता। सारे जग में सदा तन के चलता पिता, मैं हंसूं इसलिए घोड़ा बनता पिता। क्या बात। और वो जगत का पिता ये है मेरा पिता, वो जगत का पिता ये है मेरा पिता। नाम इससे लिया उसने लगता पिता, नाम इससे लिया उसने लगता पिता। और दिन मेरे थे कभी बेफिक्र वे सभी, दिन मेरे थे कभी बेफिक्र वे सभी, मौज करता रहा कर्ज भरता पिता। क्या दिन मेरे थे सभी बेफिक्र वे सभी, मौज करता रहा कर्ज भरता पिता। क्या बात है। कि इम्तिहानों का जब भी बड़ा दौर है, इम्तिहानों का जब भी बड़ा दौर है, नींद भर सोया मैं रात जगता पिता। इम्तिहानों का जब भी
बड़ा दौर है, नींद भर सोया मैं, रात जगता पिता। वो ठोकरें जब कभी भी, ठोकरें जब कभी भी लगी है मुझे, ठोकरें जब कभी भी लगी है मुझे, दर्द मुझको हुआ आह भरता पिता। ठोकरें जब कभी भी लगी है मुझे, दर्द मुझको हुआ आह भरता पिता। और कब मेरे नाम से उसकी पहचान हो, कब मेरे नाम से उसकी पहचान हो, ख्वाहिशें हैं सदा रब से करता पिता। कब मेरे नाम से उसकी पहचान हो, ख्वाहिशें हैं सदा रब से करता पिता। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। एक खास शेर देखिए कि देखता है पिता बढ़ रहा कद मेरा, देखता है पिता बढ़ रहा कद मेरा, देखती ये नजर रोज ढलता पिता। कि देखता है ये पिता बढ़ रहा कद मेरा, देखती है नजर रोज ढलता पिता। और अंतिम शेर है इसका। क्या बात है। इस जहां का पिता देख पाया न मैं, इस जहां का पिता देख पाया न मैं, कुछ अलग वो नहीं तुझसे लगता पिता। इस जहां का पिता देख पाया न मैं, कुछ अलग वो नहीं तुझसे लगता पिता। सारे जग में सदा तन के चलता पिता, मैं हंसूं इसलिए घोड़ा बनता पिता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां। और आदरणीय ये मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे जो आ रहे हैं। और इस बीच बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। आयुष प्रजापति जी हैं, कुश तिवारी जी हैं, पूजा यादव जी हैं, उषा पांडे जी हैं, जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, साहित्यशाला से हैं। कौन है नाम नहीं है उनका, साहित्यशाला तो संस्था का नाम हो गया। जयप्रकाश प्रजापति जी हैं। और इनके अलावा जो कमेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं इसमें आगे जाऊं तो इन्हीं लोगों के रिपीट कमेंट्स हैं। तो बाकी जो लोग देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया आप कमेंट्स जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो अब बिना देर किए हम लोग पूजा जी आमंत्रित करते हैं श्री रवि जी को उनकी अगली रचना के लिए। अगली क्या, उनकी अभी पहली रचना होगी हरि जी की। और हरि जी को आमंत्रित मैं इन पंक्तियों से करूंगा। और शायद ये पंक्ति मेरी तरफ से नहीं होंगी, और ये पंक्तियां होंगी आदरणीय सीमा जी की तरफ से। और आपसे वो प्रश्न कर रही हैं कि जमाना तुमने देखा है, और लेकिन पंक्तियां ये लिखा है डॉक्टर राखी अग्रवाल जी ने। तो ये प्रश्न है हरि जी कि जमाना तुमने देखा है, जमाना हम भी देखेंगे, जमाना तुमने देखा है, जमाना हम भी देखेंगे, चलाओ तीर तुम उसका निशाना हम भी देखेंगे, और नजर से आज तक तुमने तो कितनों को गिराया है, फकत करके तुम्हें एक दिन रवाना हम भी देखेंगे। तो के साथ मैं सीधा आमंत्रित करता हूँ श्री हरि जी को। स्वागत है आपका। स्वागत है। देखिए, सीमा जी ने जो शुरुआत की है वो अपने पिता से उन्होंने पहली गजल उनको समर्पित की है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ को भी इसमें शामिल करूं इस यज्ञ में। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आगे गजलें होंगी। जी जी। एक गजल मेरी माँ के नाम।
है कौन तीनों लोकों में तेरे समान माँ, वाह। है कौन तीनों है लोकों में तेरे कौन समान माँ। तीनों लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ, वाह। तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ, है कौन तीनों लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ, धरती समान बोझ उठाती रही है तू, धरती समान बोझ उठाती रही है तू, तेरे समक्ष नत हुआ ये आसमान माँ, क्या बात तेरे है। समक्ष नत हुआ ये आसमान माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात और माँ की महिमा ऐसे ही नहीं होती है। 9 मास कोख में रखा अपना लहू दिया, वाह। 9 मास कोख में रखा अपना लहू दिया, गुरु बन के संस्कारों का देती है ज्ञान माँ, गुरु क्या बन के संस्कारों का देती है ज्ञान माँ, सब देव तनुज प्राणियों में जो बली हुए, सब देव तनुज प्राणियों में जो बली हुए, तेरा ही दूध पी के बने शक्तिमान माँ, क्या बात है। तेरा ही अब दूध बात है। पी के बने शक्तिमान माँ। और शेर देखें, चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, फिर वाह। देखती है आपकी लंबी उड़ान माँ, फिर क्या बात है। देखती है आपकी लंबी उड़ान बहुत सुंदर। माँ। वाह। और ये उड़ान जो है विदेशों में चली गई है, बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ के विदेशों में जा बसते हैं। तो ज्यादा ये लंबी शेर देखें, चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, फिर देखती है आपकी लंबी उड़ान माँ, मरियम है फातिमा है यशोदा है देव की, मरियम है फातिमा है यशोदा है देव की, दुर्गा व कालिका ने रखी आन बान माँ, दुर्गा वाह। क्या व बात। कालिका ने रखी आन बान माँ, फिर वाह। मल मूत्र साफ करके भी उम्मीद कब रखी, मल मूत्र साफ करके भी उम्मीद कब रखी, हरि भारती है आप पे कुर्बान जान माँ, हरि क्या बात। भारती है आप पे कुर्बान जान माँ। बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। और जैसा आदेश हो। जी आदरणीय, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। और इस बीच कई लोग नए जुड़े हैं, मैं उनसे थोड़ा सा रूबरू जरूर कराऊंगा आपको। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी हैं, जुड़ी हुई हैं लगातार, लगभग हिंदी श्री के सभी कार्यक्रमों में आप जुड़ती हैं। जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, लगभग आप भी सभी कार्यक्रमों में होते हैं। उषा पांडे जी को मैं देख रहा हूँ जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि माँ को समर्पित गजल बहुत खूबसूरत है। सुलेखा मिश्रा जी नमस्ते कर रही हैं। नमस्कार सुलेखा जी आपको भी। आयुष प्रजापति जी हैं, इनके अलावा पूजा यादव जी जुड़ी हुई हैं, युवा कवित्री है मिर्जापुर से। ऐसे तमाम लोग इसमें। जयप्रकाश प्रजापति जी के 2 पुस्तकें हिंदी श्री से प्रकाशित हुई हैं और पूजा यादव जी के दादाजी हैं, उनकी पुस्तक अभी हाल ही में नारी संसार, मुझे लग रहा है शायद स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी प्रकाशित हुई है। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए, जयप्रकाश जी, आयुष जी की भी प्रकाशित हो चुकी है हिंदी श्री से पुस्तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और एक बार अब एक एक गजल चल चुकी है तो अब 2-2 का नंबर लगाते हैं। आदरणीय सीमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 गजल पढ़े एक ही साथ। पूजा जी, स्वागत स्वागत। इन लोगों से सीमा जी 2। पढ़िएगा। हाँ, तो ये पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ डॉक्टर राखी अग्रवाल जी की, और उसी से आमंत्रित करूंगा आदरणीय सीमा जी को। डॉक्टर राखी अग्रवाल जी लिखती हैं कि अब जुल्मत के भाव उजाले बिकते हैं,
अब जुल्मत के भाव उजाले बिकते हैं, क्या होगा छिन छिन के निवाले बिकते हैं, और मंजिल के दस्तूर नहीं बदले जाते, अरमानों में पाँव के छाले बिकते हैं, अरमानों में बहुत पाँव के बहुत छाले बहुत बिकते हैं। सही। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सीमा जी। स्वागत है सीमा जी। जी जी। मैं दूसरी गजल अपनी सुनाऊं इसके पहले जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं एक गजल रखती हूँ कि वे सियासत से हर एक बात बदल जाते हैं। हमारे नेताओं को समर्पित है ये शेर। जी। वे सियासत से हर एक बात बदल जाते हैं, और चैन से हम हैं वे हालात बदल जाते हैं। क्या वे बात है। सियासत से हर एक बात बदल जाते हैं, चैन से हम हैं वे हालात बदल जाते हैं। और जिंदगी तेरे जवाबों को मैं ढूंढूं कब तक, जिंदगी जिंदगी तेरे जवाबों को जिंदगी तेरे जवाबों को मैं ढूंढूं कब तक, रोज ही तेरे सवालात बदल रोज ही तेरे जिंदगी सवाल। तेरे जवाबों को मैं ढूंढूं कब तक, रोज ही तेरे सवालात बदल जाते हैं। क्या बात चैन है। से हम हैं वे हालात बदल जाते हैं। अगला जी शेर देखिएगा कि जी हम न स्वागत। बदले हैं, हम न बदले हैं, नहीं आप भी बदले शायद। हम न हम बदले न हैं, बदले हैं, नहीं आप भी आप बदले भी शायद। बदले। हम न बदले हैं, नहीं आप भी बदले शायद। वक्त के हाथों से हालात बदल जाते हैं। हम न बदले बहुत हैं, नहीं आप भी बदले शायद। वक्त के हाथों से हालात बदल जाते हैं। और जिंदगी तुझको सलीके से जिए हम कैसे, जिंदगी जिंदगी तुझको तुझको सलीके से जिए सलीके हम से कैसे। हम, क्या बात है, सोचते क्या बात सोचते जिंदगी तुझको सलीके से जिए हम कैसे, सोचते सोचते लम्हात बदल जाते हैं। क्या बात है। सोचते क्या बात। सोचते लम्हात बदल जाते हैं। और अगला शेर देखिएगा कि मिट नहीं पाती है तहरीर लिखी पत्थर पर, मिट नहीं मिट पाती है। नहीं पाती है, मिट नहीं पाती है तहरीर लिखी पत्थर पर, और रेत पर लिखे निशानात बदल जाते हैं। मिट नहीं पाती है तहरीर लिखी पत्थर पर, रेत पर लिखे निशानात बदल जाते हैं। और आज कुछ मसले हैं, आज कुछ मसले हैं, कल और भी मसले हों। आज आज कुछ मसले हैं, कल और भी मसले होंगे, इनके आने के वजूहात बदल जाते हैं। क्या बात है। आज कुछ बहुत मसले प्यारी हैं, सी कल टिप्पणी आई और है, भी मसले। पढ़िएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये निरंतर चलता रहता है। आज कल आती रहती है समस्याएं कि नहीं, आज कुछ मसले हैं। समस्याओं की तो बात है, लेकिन एक कमेंट्स सुलेखा मिश्रा जी कर रहे हैं कि आपका अंदाज सुषमा स्वराज जी जैसा है, और कुछ कुछ दिख भी रही हैं उनके जैसी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी स्वागत है आपकी पंक्तियों का। कि आज कुछ मसले हैं, कल और भी मसले होंगे, इनके आने के वजूहात बदल जाते हैं। और अंतिम शेर इस गजल का है कि बात तो बात है, बात तो बात है, हर बात न दिल पर लीजिए। कि बात तो बात है, हर बात न दिल पर लीजिए, बात ही बात में जज्बात बदल जाते हैं। बात ही बात में कि बात जज्बात तो बात है, बात तो बात है, हर बात न दिल पर लीजिए, बात ही बात में जज्बात बदल जाते हैं। और वे सियासत से हर एक बात बदल जाते हैं, चैन से हम हैं वे हालात बदल जाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी आपकी अगली गजल। एक गजल और पढ़ती हूँ। स्वागत। जी। एक गजल देखिए और सुनिएगा। अनूप कुमार जी अमेरिका से देख रहे हैं आपको। जी अनूप जी बहुत स्वागत है बहुत आपका। स्वागत है। तो एक गजल और है मेरी, सुनिए आप कि अगर है दुश्मनी, अगर है दुश्मनी
तो फिर यूं दोस्ती जता न तू। अगर है दुश्मनी तो फिर यूं दोस्ती जता न तू, और मिले अगर न दिल कहीं तो हाथ भी मिला न। वाह वाह, उनकी बात उल्टी बात है। निदा फाजली जी का एक शेर था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहे, तो लेकिन मैंने कुछ इसको इस तरह सोचा कि बिल्कुल। अगर है दुश्मनी तो फिर यूं दोस्ती जता न तू, और मिले कहीं न दिल, मिले अगर न दिल कहीं तो हाथ भी मिला न तू। और है व्यर्थ जिंदगी, है व्यर्थ जिंदगी किसी खुशी में जो हंसा न तू। है व्यर्थ जिंदगी किसी खुशी में जो हंसा न तू। है व्यर्थ जिंदगी किसी का दर्द रो सका न। वाह। है व्यर्थ जिंदगी किसी खुशी में जो हंसा न तू। है व्यर्थ जिंदगी किसी का दर्द रो सका न तू। और अगला शेर वो देखिएगा कि मजाक हर किसी की बात का बनाया बारहा। मजाक हर किसी हर की बात का बात का बनाया बारहा। बनाया बारहा। मजाक हर किसी की बात का बनाया बारहा। जरा सी बात खुद पे, जरा सी बात खुद पे आ गई यूं तिल मिलान। मजाक हर किसी की बात का बनाया बारहा, और जरा सी बात खुद पे आ गई यूं तिल मिला न तू। मिले अगर न दिल कहीं तो हाथ भी मिला न तू। क्या बात। अगला शेर देखिए जी। कि परखने के लिए तो एक इम्तिहान काफी है। परखने के लिए, परखने के लिए, परखने के लिए तो एक इम्तिहान है बहुत। परखने के लिए तो एक इम्तिहान है बहुत। और समझ ले एक बार, बार बार आजमा न तू। बार परखने बार के लिए तो एक इम्तिहान है बहुत। समझ ले एक बार, बार बार आजमा न तू। मिले अगर न दिल कहीं तो हाथ भी मिला न। और एक शेर देखिएगा कि कभी जो दर्द अश्क में बहे उसे बहा भी दे। कभी जो दर्द अश्क में बहे उसे बहा भी दे। कभी जो दर्द अश्क में बहे उसे बहा भी दे। हंसी की ओट में नमी यूं आंख की छुपा न। कभी जो दर्द अश्क में बहे उसे बहा भी दे। हंसी की ओट में नमी ये आंख की छिपा न तू। और न बद्दुआ न शाप दे न कोस तू न हो दुखी। न बद्दुआ न शाप दे न कोस तू न हो दुखी। हिसाब सब रखे है जो, हिसाब सब रखे है जो, सजा वो दे खुदा न तू। न बद्दुआ न शाप दे न कोस तू न हो दुखी। हिसाब सब रखे है जो, सजा वो दे खुदा न तू। और अंतिम शेर, अंतिम शेर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कि जिया बहुत किया बहुत, जिया बहुत किया बहुत, जो रह गया सो रह गया। जिया बहुत किया बहुत, या बहुत, जिया बहुत किया बहुत, जो रह गया सो रह गया। जिया बहुत किया बहुत, जो रह गया सो रह गया। सभी न तेरे सर रखा, सभी ने तेरे सर रखा, जहान को उठा न। जिया बहुत किया बहुत, जो रह गया सो रह गया। सभी ने तेरे सिर रखा, जहान को उठा न तू। अगर है दुश्मनी तो फिर दोस्ती जता न तू। और मिले अगर न दिल कहीं तो हाथ भी मिला न। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे कमेंट्स आते रहे। आदरणीय पूजा जी, मैं देख पा रहा हूँ सुलेखा जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वाह क्या सुना रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है उनको, सुलेखा जी को। चंदन केसरी जी हैं, सुंदर कार्यक्रम कह रहे हैं। और आदरणीय आयुष प्रजापति जी हैं। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ पिंकी द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी हैं, एक मजे हुए रचनाकार हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। अनूप कुमार जी अमेरिका से देख रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कमेंट्स थोड़े से लोग कम कर रहे हैं। शर्मा के कमेंट्स आ रहे हैं। अमरीश सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, अमरीश सिंह जी के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मुझे लग रहा है कि आवाज मेरी रिपीट हो रही है, शायद कहीं और भी चल रहा है ये। आपके पास सर मोबाइल पे सही आ रही है। अच्छा,
तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप दोनों का परिचय, हालांकि मैंने बहुत प्रारंभ में ही परिचय से ही शुरुआत करते हैं हम लगभग सभी कार्यक्रमों का। आदरणीय सुलेखा जी, मुझको लग रहा है थोड़ा सा विलंब हुई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं फिर से एक बार पुनः अपने दर्शकों को और साथ ही साथ सुलेखा जी को भी। सुलेखा जी बड़ा ध्यान रखती हैं हम लोगों का और अपना मार्गदर्शन देती रहती हैं, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम निरंतर ऊंचाइयों पे पहुंचता है। बहुत सारे कार्यक्रमों में हमेशा, लगभग हमेशा उनकी शिरकत रहती है, वो हमेशा उपस्थित रहती है। तो आदरणीय सुलेखा जी, मैं बता दूं आपको कि आज एक युगल है, इस कार्यक्रम में आमंत्रित है दोनों शायर के रूप में, शायर शायरा, और आदरणीय सीमा जी हैं और आदरणीय हरि जी हैं। हरि जी, आप पुलिस सेवा से एक अधिकारी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में भोपाल में है आप, और भोपाल से लाइव है। और आप दोनों एक सशक्त कलमकार हैं, दोनों बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत सारी पुस्तकें आप दोनों की प्रकाशित हो चुकी हैं, और साथ ही साथ तमाम सम्मान मिले हैं, बहुत सारे सम्मान हैं, सम्मानों की लिस्ट लंबी है थोड़ी। और दूरदर्शन में आदरणीय सीमा जी पढ़ चुकी हैं, आदरणीय हरि जी एक फिल्म में अभिनय भी कर चुके हैं, मुख्य पात्र उसमें आपने निभाया था। तो मैं अब हरि जी को ही आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इन पंक्तियों के साथ कि महफिल जैसा लुत्फ लिया है मैंने इस तन्हाई में। ये पंक्तियां डॉक्टर राखी अग्रवाल की हैं। डॉक्टर राजेंद्र गट्टानी सर जुड़ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजेंद्र जी कह रहे हैं स्वागत आदरणीय हरि भैया और सीमा भाभी जी, आप दोनों लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ रहा था आदरणीय हरि जी को आमंत्रित करने के लिए। हरि नहीं दिख रहे, दोनों नीले दिख रहे हैं। राजन जी भी मैं बता दूं यहाँ के 7 समंदर पार से जुड़े हुए हैं, इस वक्त वो आयरलैंड में है। आयरलैंड में है। और सुलेखा जी कह रहे हैं कि हरि नहीं दिख रहे हैं, वो दोनों लोग नीले दिख रहे हैं। सुलेखा जी के कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। तो देखिए, मैं ये पढ़ रहा था शेर डॉक्टर राखी अग्रवाल जी का आदरणीय हरि जी को आमंत्रित करने के लिए कि महफिल जैसा लुत्फ लिया है मैंने इस तन्हाई में, महफिल जैसा लुत्फ लिया है मैंने इस तन्हाई में, और दिल नगमे गाता फिरता है जख्मों की पुरवाई में, और दूर से आवाजें देता है जिस्मों का कारोबार मुझे, और जब से किसी की चीख सुनी है मौसम की सहनाई में। तो डॉक्टर राखी अग्रवाल जो है ये कुछ जो बच्चियां बहकावे में आकर गलत धंधे में पड़ जाती हैं, उनके ऊपर भी विशेष तौर से कार्य करती हैं, और मुझे लगता है कि उनके लिए इन्होंने शेर लिखा है। लेकिन बहरहाल मैं फिलहाल इस सेल से आमंत्रित किया है श्री हरि जी को, स्वागत है आपका। जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं नमन करता हूं। आपकी हौसला अफजाई से हम कार्यक्रम को यहाँ रोशन कर रहे हैं। उषा पांडे जी से थोड़ा सा निवेदन किया था, वो हमेशा जुड़ती हैं हमारे लिए, और रेखा जी और पिंकी जी और भाई राजेंद्र गट्टानी जी, अनूप जी, जो लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, सभी लोगों को मेरा नमन है, नमस्कार, सभी का स्वागत है। और मेरी इस तरह से मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। और जी गजल हाजिर है। जी सर, स्वागत है सर। जीस्त के यूं ही सबो रोज कटे जाते हैं, वाह, जीस्त के यूं ही सबो रोज कटे जाते हैं, फिर उसी तौर शहर शाम ढले जाते हैं। जीस्त के यूं ही सबो रोज कटे जाते हैं, फिर उसी तौर शहर शाम ढले जाते हैं। आवले पा ही नहीं दिल के रिसे जाते हैं, आवले पा ही नहीं दिल के रिसे जाते हैं, कैसे गुर्बत के सितम लोग सहे जाते हैं, कैसे गुर्बत के सितम लोग सहे जाते हैं। वाह,
और शेर देखें, एक दिन आएगी दर मेरे खुशी भी चल कर, एक दिन आएगी दर मेरे खुशी भी चल कर, कैसी उम्मीद में अय्याम गले जाते हैं, ऐसी उम्मीद में अय्याम गले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और शेर देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, छिप गया चांद बहारों ने किनारा जो किया, छिप गया चांद बहारों ने किनारा जो किया, गम की बदली में सितारे भी छिपे जाते हैं। भाग्य के सितारे, गम की बदली में सितारे भी छिपे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, उसके वादे पे नहीं रहता कभी वो कायम, उसके वादे पे नहीं रहता कभी वो कायम, जिसकी आमद को मेरे नैन बिछे जाते हैं, जिसकी आमद पे मेरे नैन बिछे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, यूं तगाफुल न करो, तगाफुल मैंने उपेक्षित, यूं तगाफुल न करो हम तो चले जाएंगे, यूं तगाफुल न करो हम तो चले जाएंगे, याद आएंगे बहुत इतना कहे जाते हैं, याद आएंगे बहुत इतना कहे जाते हैं। और मक्ते का शेर दे, स्वागत है। कर दी गिरदाव में ये नाव हवाले उसके, कर दी गिरदाव में ये नाव हवाले उसके, ऐसे तूफान में हरी पार हुए जाते हैं, ऐसे तूफान में हरी पार हुए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब जी। अगला दूसरी गजल को तहत में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि समय बढ़ता जा रहा है। अंधेरों में घिरे जुगनू की नूरानी नहीं जाती, अंधेरों में घिरे जुगनू की नूरानी नहीं जाती, जिला हो इल्म की तो फिर दरख्सानी नहीं जाती, जिला यानी आभा, दरख्सानी यानी चमक। अंधेरों में घिरे जुगनू की नूरानी नहीं जाती, और जिला हो इल्म की तो फिर दरख्सानी नहीं जाती, तो लुटा बैठे जो जर दौलत जरूरतमंद लोगों पर, लुटा बैठे जो जर दौलत जरूरतमंद लोगों पर, फकीरों के मिजाजों की फरावानी नहीं जाती, फकीरों के मिजाजों की फरावानी नहीं जाती, कि लुटा बैठे जो जर दौलत जरूरतमंद लोगों पर, फकीरों के मिजाजों की फरावानी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, तो लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में, लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में, जहानत मतलब विद्वता, लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में, जुबां से जब भी बोले वो, जुबां से जब भी बोले वो जुबां दानी नहीं जाती, जुबां दानी यानी पांडित्य। लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में, लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में, जुबां से जब भी बोले वो जुबां दानी नहीं जाती। और शेर देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बजाते थे जो आकर कॉर्निस दर पर कभी मेरे, बजाते थे जो आकर कॉर्निस दर पर कभी मेरे,
गया मतलब तो उनसे शक्ल पहचानी नहीं जाती, गया मतलब तो उनसे तो उनसे शक्ल पहचानी नहीं जाती। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और क़यादत का मतलब होता है जो कानूनदा लोग होते हैं, कानून के रखवाले लोग। क़यादत में कभी चलता था जिनका हुक्म हर जानिब, क़यादत में कभी चलता था जिनका हुक्म हर जानिब, गया क्या वक्त उनकी बात तक मानी नहीं जाती, गया क्या वक्त सबसे बड़ा वक्त बलवान है। बहुत 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 शुक्रिया। क़यादत में कभी चलता था जिनका हुक्म हर जानिब, गया क्या वक्त उनकी बात तक मानी नहीं जाती। और शेर देखें, किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी भी आब से धोले, आब यानी पानी, किसी भी आब से धोले पे जीलानी नहीं जाती, पे जीलानी नहीं जाती। किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी भी आब से धोले पे जीलानी नहीं जाती। और मक्ते का शेर देखें कि है चेहरा आईना हरी, है चेहरा आईना हरी, हाल दिल का सब बता देगा, है चेहरा आईना हरी, हाल दिल का सब बता देगा। गुनाहों को छिपाने, गुनाहों को छिपा लो तुम, पसेमानी नहीं जाती, गुनाहों को छिपा लो तुम, पसेमानी नहीं जाती। ये चेहरा आईना है हरी, हाल दिल का सब बता देगा, गुनाहों को छिपा लो तुम, पसेमानी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो प्यारी लोग दर्शक जुड़े हुए हैं, आदरणीय हरीश जी। और लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी के लगातार कमेंट्स हैं और कह भी रही हैं कि दोनों का संगम बेमिसाल है। और निश्चित तौर पे आज जो आप दोनों लोग उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों लिखने वाले हैं, दोनों शायर हैं, दोनों गजलें लिखते हैं। लिखने के अलावा मुझे लगता है कि इस गजल के अलावा भी आप लोग सभी विधाओं में लगभग लिखने में माहिर है। लेकिन गजलें बड़ी प्यारी लिखते हैं और शायद इसीलिए पूजा कृष्णा जी ने आपको आमंत्रित भी किया आज। और क्योंकि यह कार्यक्रम गजल का है तो इसमें गजलें ही पढ़ी जाती हैं। नवगीत आपके फिर किसी और कार्यक्रम में सुनेंगे। जीतू प्रजापति जी को मैं देख पा रहा हूँ, सुलेखा मिश्रा जी हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आदरणीय गोपाल जी राय हैं और आदरणीय गोपाल जी राय के मार्गदर्शन में यह पटल चलता है। आपका मार्गदर्शन सदैव इस पटल को मिलता रहता है। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। जीतू प्रजापति एक अच्छे गायक हैं, गाजीपुर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। इस बीच में अगर ऊपर बढ़ूं, आदरणीय गट्टानी जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आदरणीय आयुष प्रजापति जी के कमेंट्स हैं लगातार। इसके अलावा जो है आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, मैं देख पा रहा हूँ उनको, आदरणीय भोलानाथ जी का भी मार्गदर्शन इस पटल को सदैव मिलता है। संयोजन करते हैं आप बहुत सारे कार्यक्रमों का हिंदी श्री के। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी एक वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ रचनाकार है मिर्जापुर से। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और बढ़ूं, शेखर प्रजापति जी देख रहे हैं, आपका स्वागत है। थोड़ा सा ऊपर और ले लेता हूं मैं कमेंट्स को, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी के हैं, अमरीश सिंह जी के कमेंट्स हैं, आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी के लगातार कमेंट्स हैं। जब सुलेखा मिश्रा जी आती हैं तो कमेंट्स की बहार आ जाती है कुल मिला जुलाकर। तो पूजा जी, आप अब सीमा जी को आमंत्रित करेंगी और कैसे आप आमंत्रित करेंगी, आप बताइए सभी दर्शकों को जी। मैं तो आज बहुत खुशी हो रही है और बस 4 पंक्तियां आप सीमा शर्मा जी और हरी शर्मा जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मोहब्बत को बढ़ाया जा रहा है, मोहब्बत को बढ़ाया जा रहा है, समा खुशियों का छाया जा रहा है, मोहब्बत को बढ़ाया जा रहा है, समा खुशियों का छाया जा रहा है। गजल की मौसिकी में डूब करके, गजल की मौसिकी में डूब करके सुकून जन्नत का पाया जा रहा है। गजल की मौसिकी में डूब करके सुकून जन्नत का पाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी गजलें पढ़ी हैं, शब्द नहीं है मेरे पास कि उनकी तारीफ में कुछ कह सकूं। मैं पुनः, हम लोग तो पटल के संचालन के लिए ही हैं, आप लोगों को विशेषतर सुनना चाहते हैं, मैं पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ। राजेंद्र गट्टानी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत उन्हें नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ उनका। और उन्हीं का एक मुक्तक मेरे सामने दिख रहा है मुझे, मैं पढ़ती हूँ कि
चेहरे चेहरे लगे मुखौटे, चेहरे चेहरे लगे मुखौटे, संकट है पहचान का। चेहरे चेहरे लगे मुखौटे, संकट है पहचान का। भेद समझ पाना है मुश्किल, भेद समझ पाना मुश्किल है, रुदन और मुस्कान का। चेहरे 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 लगे मुखौटे, संकट है पहचान का। भेद समझ पाना मुश्किल है, रुदन और मुस्कान का। स्वार्थ सिद्ध हित संबंधों का, स्वार्थ सिद्ध हित संबंधों का दोहन करने वालों को, स्वार्थ सिद्धि हित संबंधों का दोहन करने वालों को छल कौशल भी एक अनुग्रह, छल कौशल भी एक अनुग्रह लगता है भगवान का। छल कौशल भी एक अनुग्रह लगता है भगवान का। यह राजेंद्र गटानी जी का मुक्तक है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सीमा जी, आइए एक गजल और हो जाए। जी बिल्कुल, स्वागत है। थोड़ा सा समय और अभी हमारे पास शेष है। इस बीच आदरणीय दौलत राम प्रजापति जी मध्य प्रदेश के एक सशक्त गजलकार है, इसमें उपस्थित है। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपकी अगली गजल आदरणीय सिंह जी। जी पूजा जी ने जो थोड़ा सा माहौल बदला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक गजल कुछ इसी मूड की सुना देती हूँ, जैसा पूजा जी ने माहौल बदला है, और बदला इसीलिए कि आप दूसरे मूड की कोई गजल सुनाए। जी स्वागत है। और देखिए सुलेखा मिश्रा जी कह भी रही हैं कि आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी कमेंट्स आया कि श्रृंगार पर भी मैम जरूर सुनाए आप। जी तो मैं श्रृंगार की एक गजल पढ़ती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। मैंने अभी पूजा जी ने बोला तो मैंने ढूंढ ली, तो मुझे एक गजल दिखाई दी, मैं वही पढ़ती हूँ। जी तरन्नुम में, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप तरन्नुम में पढ़े। जी तरन्नुम में पढ़ती जी। दर्द दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए। वाह। सब कई जो इसका रदी पे गजल हो जाए कई लोगों ने लिखा है, पर मेरी गजल कब होती है देखिए आप। दर्द दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, और बात दिल की करो कुछ तुम तो गजल हो जाए। दर्द दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, बात दिल की करो कुछ तुम तो गजल हो जाए। और तलखियां रोज लिखी जिंदगी की है तुमने, वाह। तलखियां रोज लिखी जिंदगी की है तुमने, प्यार पर भी लिखो कुछ तुम तो गजल हो जाए। वाह। तलखियां रोज लिखी जिंदगी की है तुमने, प्यार पर भी लिखो कुछ तुम तो गजल हो जाए। और जिंदगी सुर में भी गाती है, सुरीली भी है। जिंदगी सुर में भी गाती है, सुरीली भी है। साथ में गाओ जो कुछ तुम तो गजल हो जाए। जिंदगी सुर में भी गाती है, सुरीली भी है। साथ में गाओ जो कुछ तुम तो गजल हो जाए। और एक मिसरे में कही बात है मैंने दिल की। एक मिसरे में कही बात है मैंने दिल की। दूसरे में कहो कुछ तुम तो गजल हो जाए। क्या शानदार पंक्तियां। एक मिसरे में कही है बात में, दूसरे में तुम कहो तो गजल हो जाए। क्या बात है। देखिए इतने प्यारे शब्द हैं कि जुबान पे रट गए। बहुत शानदार गजल। जी बहुत शुक्रिया। एक मिसरे में कही बात है मैंने दिल की।
दूसरे में कहो कुछ तुम तो गजल हो जाए, और मेरे अशआर मुकम्मल न हुए हैं अब तक, मेरे अशआर मुकम्मल न हुए अशआर हैं। मुकम्मल न हुए हैं अब तक, दाद में गर पढ़ो कुछ तुम तो गजल हो क्या जाए। बात है, क्या बात है, शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, मेरे बहुत। जी बहुत शुक्रिया। मेरे अशआर मुकम्मल न हुए हैं अब तक, दाद में गर पढ़ो कुछ तुम तो गजल हो जाए। और अंतिम शेर इस गजल कि जिंदगी भर लिखा लिखते रहे कुछ भी न लिखा, जिंदगी भर लिखा लिखते रहे कुछ भी न लिखा, क्या नाम बात है, मेरे लिखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, क्या बात है, नाम क्या बात। मेरे लिखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, बहुत और सुंदर, दर्द बहुत। दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, बात बहुत दिल की करो कुछ तुम तो गजल हो जाए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। और देखिए, मैं इतना कहूंगी कि फलक के पार चलो, शर्मा जी सुनिएगा, फलक के पार जी जी। चलो एक उड़ान हो जाए, फलक के पार चलो एक उड़ान हो जाए, हमारी मुट्ठियों में आसमान हो जाए, फलक के क्या पार बात। चलो, फलक के पार चलो एक उड़ान हो जाए, हमारी मुट्ठियों में आसमान हो जाए, लगा के पंख ख्वाहिशों के, लगा के पंख ख्वाहिशों के छलांगे भर लें, लगा के पंख ख्वाहिशों के छलांगे भर लें, ये चांद नूर फिजा अपने नाम हो जाए, ये चांद वाह वाह। नूर फिजा अपने नाम हो जाए। आइएगा, मैं आपका स्वागत करती हूँ, और सीमा जी की तरफ से आपके लिए चार पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ कि सीमा जी ने बहुत अच्छी गजल सुनाई है। चार पंक्तियां उनकी तरफ से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कि दिखो तुम चांद में, दिखो तुम चांद में तो छत पे जाना अच्छा लगता है, दिखो तुम चांद वाह में वाह। तो छत पे जाना अच्छा लगता है, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, दिखो तुम दिखो तुम चांद में तो छत पे जाना अच्छा लगता है, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथ से तुम्हारे हाथ से दो बूंद पीकर तृप्त हो जाऊं, तुम्हारे हाथ से दो बूंद पीकर तृप्त हो जाऊं, समर्पित हो तुम्हारे गीत गाना अच्छा लगता है, समर्पित हो बहुत बहुत। तुम्हारे गीत गाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत बहुत करती हूँ मैं हरि वल्लभ शर्मा जी। आइएगा, एक गजल और आपकी हो जाए, टाइम भी हो चला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सीमा जी के जवाब में दो मिसरे सुनाता हूँ, उसके बाद मैं गजल पढ़ता हूँ कि स्वागत है। खुदा भी रस्क अब मुझसे कहीं करने लगा होगा, खुदा भी रस्क अब मुझसे कहीं करने लगा होगा कि दिल में इश्क भी उसके कहीं पलने लगा होगा, और क्या बात है, हंसी है तू बहुत ये मोतबर जाने जिगर हमदम, हंसी है तू बहुत ये मोतबर जाने जिगर हमदम, जहां सारा तरह से नक्श पे जलने लगा होगा, क्या जहां बात है, सारा तरह क्या पूरी बात है। गजल है, लेकिन मैं इसको यहाँ समाप्त करके आखिरी गजल पढ़ाता हूँ। स्वागत है। उम्र भर उम्र भर जियारती रहा देखने को नूर आपका, क्या बात है। जियारती उम्र भर जियारती रहा देखने को नूर आपका, कौन से फलक पे हो बसे क्यों मकाम दूर आपका,
उम्र भर जियारती रहा, देखने को नूर आपका। मौसमी कबा को ओढ़कर, मौसमी कबा को ओढ़कर झूमते फिजूल में जनाब। मौसमी कबा को ओढ़कर झूमते फिजूल में जनाब। 4 दिन बहार के मिले, फिर सबाब चूर आपका। और शेर देखें कि बेशुमार रहमतें तो दी, जब्त भी अता खुदा करे। बेशुमार रहमतें तो दी, जब्त भी अता खुदा करे। बूंद में बहकने लगे, अरे बूंद भी बहकने लगे, दिख गया सहूर आपका। उम्र भर जियारती रहा, देखने को नूर आपका। और शेर देखें, हम बिछा रहे जो राहे गुल, आपको चुभे बुखार से। हम बिछा रहे जो राहे गुल, आपको चुभे बुखार से। जहनियत में तलखियां भरे, जहनियत में तलखियां भरे, अरे ये महज फितूर आपका। जहनियत में तलखियां भरे, अरे ये महज फितूर आपका। और आखिरी शेर है मेरी तरफ से आज के कार्यक्रम का। अरे भेजिए इनायतें इधर, आपकी नजर की कोर से। भेजिए इनायतें इधर, आपकी नजर की कोर से। हरि अबद से अब्द ही रहा, अबद माने अनंत काल से, और अब्द माने सेवक दास। हरि अबद से अब्द ही रहा, सोचिए हुजूर आपका। भेजिए इनायतें इधर, आपकी नजर की कोर से। हरि अबद से अब्द ही रहा, सोचिए हुजूर आपका। उम्र भर जियारती रहा, देखने को नूर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमारे जुड़े हैं, हमारे छोटे से आमंत्रण पर जुड़े हुए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय पूजा कृष्णा जी से भी अनुरोध है कि कृपया एक गजल प्रस्तुत करें, और छोटी ही हो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, और आप दोनों के सानिध्य में पढ़कर हमें भी अच्छा लगेगा, आदरणीय पूजा जी को भी अच्छा लगेगा। तो आदरणीय पूजा जी से अनुरोध है कि एक गजल जरूर प्रस्तुत करें दर्शकों के लिए। जरूर जरूर जरूर। जैसा आदेश, मैं आदेश का पालन करती हूँ। एक छोटी सी गजल आपके बीच रखती हूँ, तहत में ही पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि रो पड़ेगी, रो पड़ेगी आंख, रो पड़ेगी आंख, फिर आघात को मत छेड़िए। रो पड़ेगी आंख, फिर आघात को मत छेड़िए। मौन में जो मर चुकी, मौन में जो मर चुकी है। रो पड़ेगी आघात को मत छेड़िए। मौन में जो मर चुकी, उस बात को मत छेड़िए। वक्त ने, कुछ एक शेर यूं हुआ है कि वक्त ने रंजिश निभाई, वक्त ने रंजिश निभाई रोज अपने दरमियां। वक्त ने रंजिश निभाई रोज अपने दरमियां। ऐसे नाजुक दौर में हालात को मत छेड़िए। ऐसे नाजुक दौर में हालात को मत छेड़िए। खाक हर अरमान दिल के, खाक हर अरमान दिल के, खाक हर अरमान दिल के मुश्किलों के दौर अब। खाक हर अरमान दिल के मुश्किलों के दौर अब। है गुजारिश जख्म की, है गुजारिश जख्म की, जज्बात को मत छेड़िए। है गुजारिश जख्म की, जज्बात को मत छेड़िए। मुस्कुराकर यूं अभावों में, मुस्कुराकर यूं अभावों में गुजारी जिंदगी।
मुस्कुराकर यूं अभावों में गुजारी जिंदगी, स्वाभिमानी खून की, स्वाभिमानी खून की औकात को मत छेड़िए, स्वाभिमानी खून की औकात को मत छेड़िए। अंतिम मक्ते का शेर रखती हूँ कि हार बैठी दिल पिया के, हार बैठी दिल पिया के प्यार में पूजा ये क्यों, हार बैठी दिल पिया के प्यार में पूजा ये क्यों, है खुदा की रहमतें, है खुदा की रहमतें, सौगात को मत छेड़िए, है खुदा की रहमतें, सौगात को मत छेड़िए। रो पड़ेगी आंख फिर आघात को मत छेड़िए, मौन में जो मर चुकी उस बात को मत छेड़िए, उस बात को मत छेड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आनंद जी। आप हर माह यह आयोजन के संयोजन का भार मुझ पर लाद देते हैं और मैं कोशिश करती हूँ चुन चुनकर जिनको लाने की, एक से एक हीरे लाने की कोशिश करती हूँ इस पटल पर जोड़ने की, जो बहुत मेरी नजर में बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा उम्दा लिखते हैं। आज हमारे बीच जो सहज आमंत्रण पर आ गए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आप छोटे से आमंत्रण पर आप पधारे हैं। बिल्कुल, और इस बीच बहुत सारे लोग लगातार जुड़े भी हुए हैं। आदरणीय पूजा जी मैं देख पा रहा हूँ उन सभी लोगों को। आदरणीय आशा दिनकर जी हैं, एक मशहूर लेखिका है, दिल्ली से देख रही है कार्यक्रम को। इनके गजल संग्रह भी हिंदी पब्लिकेशन से प्रकाशित हो चुकी है, एक प्रकाशित हो चुका है, 2 गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सुलेखा मिश्रा जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। मनीष कुमार मन जी लिख रहे हैं, बड़ा लंबा सा लिखा है इन्होंने, लग रहा है कि झूठ, धोखा, बेवफाई और न जाने क्या क्या, दर्द देती है जुदाई और न जाने क्या क्या, बेवजह है इश्क में यूं वक्त को बर्बाद करना, छूट जाती है पढ़ाई और न जाने क्या क्या। वाह बहुत बढ़िया मनीष जी। प्रवीण राजपूत जी देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुमार जी के लगातार कमेंट्स है। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी के लगातार कमेंट्स है। आदरणीय आशा दिनकर जी जब से जुड़ी हैं उनके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और साथ ही मैं देख पा रहा हूँ दौलत राम जी के कमेंट्स आए हुए हैं। आदरणीय दौलत राम जी बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं, उनकी गजलें भी बिल्कुल हम लोग सुनेंगे कुछ एपिसोड में, लेकिन अब चूंकि समय बहुत हो चुका है तो मैं अपनी कुछ पंक्तियों से इस कार्यक्रम 4 पंक्तियां तो बनती हैं सर, 4 पंक्तियां तो बनती हैं। सुलेखा मिश्रा जी का हमेशा जो है आदेश आता है कि आप सुनाइए, तो ये पंक्तियां बिल्कुल नई गजल की है, आदरणीय हरि जी और सीमा जी को समर्पित है कि दर्द सीने में दबाए रखिए, दर्द 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 सीने में दबाए रखिए, दर्द सीने में दबाए रखिए, ये भी दौलत है बचाए रखिए, ये भी दौलत बचाए रखिए, दर्द सीने में दबाए रखिए, ये भी दौलत है बचाए रखिए। और ये पंक्तियां देखिएगा, शेर है कि आंख गड़ जाती है अक्सर उन पे, आंख गड़ जाती है अक्सर उन पे, आंख फूलों से हटाए रखिए, आंख फूलों से हटाए रखिए। ये पंक्तियां, ये शेर की भीड़ बहरी है नहीं सुनती है, भीड़ बहरी है नहीं सुनती है, अपना भोंपू तो बजाए रखिए, भीड़ बहरी है नहीं सुनती है, अपना भोंपू तो बजाए रखिए। और ये शेर देखिएगा कि क्या पता आए वो दुल्हन बनके, क्या पता आए वो दुल्हन बनके, अपनी कुटिया को सजाए रखिए, अपनी कुटिया को सजाए रखिए। और अपनी कुटिया को सजाए रखिए। ये पंक्तियां देखिएगा कि जख्म गहरा है समंदर से भी, ये शेर है कि जख्म गहरा है समंदर से भी, जख्म गहरा है समंदर से भी, यार मरहम तो लगाए रखिए। और कब तलक दूर रहेगी मंजिल, कब तलक दूर रहेगी मंजिल, मन को ढांढस तो बधाए रखिए। और झूठ हारा है हमेशा, झूठ हारा है हमेशा से ही, झूठ हारा है हमेशा से ही, सच के परचम को उठाए रखिए। और ये मक्ते का शेर देखिएगा आदरणीय हरि जी के, है अमित लोग यहाँ कातिल भी, हैं अमित लोग यहाँ कातिल भी, 4 कांधों को बताए रखिए, दर्द सीने में दबाए रखिए,
ये भी दौलत है बचाए रखिए, ये भी दौलत है बचाए रखिए। और बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े रहे इस कार्यक्रम से। मैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ पे यह कार्यक्रम पूरा देखा। आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी के अभी कमेंट्स आ रहे हैं, चंदन केसरी जी के कमेंट्स आ रहे हैं, आदरणीय सुलेखा जी के आ रहे हैं और मनीष कुमार जी के आ रहे हैं। ऐसे तमाम कमेंट्स आदरणीय आशा दिनकर जी हैं, सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन समय चूंकि हो चुका है लगभग, और विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय सीमा जी और आदरणीय हरि जी का, कि आप दोनों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया इस पटल को, ये लगभग 1 घंटे का, उसके लिए मैं विशेष तौर से आप दोनों का आभारी हूँ। और मुझे आशा है कि आपको यह पटल अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की, उसके लिए भी आभार बनता है, धन्यवाद बनता है आपका। और पूजा कृष्णा जी के क्या कहने, आपके संयोजन में जो ये सितारे आते हैं उनकी चमक से पूरा पटल या प्रकाशमान हो जाता है, और उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और चलते चलते वही डॉक्टर राखी अग्रवाल जी की ये पंक्तियां कि गजल की रूह तक पहुंचा दिया किसने मुझे आखिर, गजल की रूह तक पहुंचा दिया किसने मुझे आखिर और शऊरी फलसफा समझा दिया किसने मुझे आखिर, शऊरी फलसफा समझा दिया किसने मुझे आखिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। फिर मिलेंगे महीने के पहले सोमवार को, यानी कि अगले महीने में जुलाई में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।